हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा एवरेज कॉस्ट, ये किसका सम है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो चलिए इसको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरती रहती। ये गिरते गिरते कभी टच नहीं होती, ये बात याद रखना, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती। दूसरा, मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ। तो एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो गिरती रहती है, मगर कुछ देर के बाद वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से समझना, तीसरी कर्व बना रहा हूँ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली मैं सही होने की कोशिश करूँगा, ठीक है। याद रखना ये बात, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपने बनानी है, ठीक है। और मैंने ऐसी क्यों बनाई है ये भी मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने ध्यान से देखना, यह ये है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट के राइट हैंड साइड पे होता है। तो आपको दो तीन बातें याद रखनी है टेक्निकली कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोएस्ट ऑफ AC कर्व लाइज टू the right of the lowest of ABC curve, ठीक है। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि गैप बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेपर में ऐसे चतुर ना बनना, टीचरों को बड़ी खुंदक होती है जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, ठीक है। गैप बिटवीन AC एंड ABC विल रिड्यूस। जो गैप होगा AC और ABC के बीच में वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो गैप है ना, यही तो ये गैप है, समझ के बात, ये गैप ही तो यही वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैसे अब गैप को उड़ाऊँ? हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। तो तीसरी बात जो आपको मेन है, AC कांट बी इक्वल टू ABC बिकॉज AFC कांट बी ज़ीरो। ये AFC जो कभी ज़ीरो नहीं होगा, अगर ये ज़ीरो होता तो ये दोनों टच कर जाती, ये वाली कर्व्स, ये कभी ज़ीरो होएगा नहीं तो ये कभी टच नहीं करेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ, एग्जांपल से चलता हूँ। मान लो यहाँ पे ये गिर रहा है 3% से और यहाँ पे ये गिर रहा है 2% से, तो नेट रिजल्ट होगा कि ये 5% से गिरेगा, समझ गए बात। यहाँ पे आके इसने तो गिरना बंद कर दिया, मगर ABC तो गिरी जा रही है ना। ABC तो यहाँ से गिर के मान लो यहाँ पे आके 2% से गिर रही है, क्योंकि अगर ये 3% से गिरती रही ये तो भाई ज़ीरो ही हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। इसको अपनी गिरने की स्पीड कम करनी है। ये 2% से गिर रही है और यहाँ आके इसके गिरने की स्पीड होगी है मान लो 1%। तो नेट रिजल्ट तो यही होगा ना कि ये जो कर्व है ये सिर्फ 1% से ही गिरेगी, तो इसकी गिरने की स्पीड कम होगी, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद अगर आप देखें, थोड़ा सा लेवल के बाद क्या हुआ, इस लेवल के बाद इसने तो बढ़ना शुरू कर दिया और इसकी गिरने की स्पीड कम हो गई, तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा डिफरेंट वे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा तरीका तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा वाई एवरेज कॉस्ट इज़ यू शेप्ड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।